सो कल है मैथ एग्ज़ाम। आज कुछ इंट्रो फिंट्रो नहीं देंगे, विदाउट टाइम वेस्ट के हम डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला सेट दिया गया है। तो रियल नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम HCF को LCM के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, फिर हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में जाएंगे। फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस B/A होता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है। फिर फॉर्मिंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये अगर हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू है इंटू एक्स होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। फिर चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स यूनिक सोल्यूशन कॉन्सिस्टेंट अगर हम बात करेंगे तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर कॉन्सिडेंट लाइन की बात करेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन कॉन्सिस्टेंट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर हम पैरेलल लाइन्स की बात करेंगे, नो सोल्यूशन इनकॉन्सिस्टेंट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, फिर आ जाता है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये वाला इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। x इक्वल टू -b प्लस और माइनस b² माइनस 4ac का होल रूट ओवर बाई 2 है। और डिस्क्रिमिनेंट d की अगर हम बात करेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac विदाउट रूट में होगा। नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात करें, अगर d ग्रेटर देन जीरो होगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, अगर d इक्वल टू जीरो होगा टू इक्वल रियल रूट्स होगा, अगर d लेस देन जीरो होगा नो रियल रूट्स होगा। फिर चैप्टर 5 एपी की हम बात करेंगे, nth टर्म ऑफ द एपी an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन होल इंटू डी। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म की बात करेंगे, sn इक्वल टू n/2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस वन होल इंटू डी। फिर आ जाएगा सम ऑफ nth टर्म इफ लास्ट टर्म l इज गिवन, l अगर गिवन होगा तो sn का क्या होगा, sn इक्वल टू n/2 होल इंटू a प्लस l। फिर हम चैप्टर 6 में जाएंगे, ट्रायंगल जो है। तो पहला आ जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, देन इट डिवाइड्स द टू साइड इनटू द सेम रेशियो। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। फिर अगर जो हम कॉन्जरेंसी की बात करें, एंगल एंगल साइड 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 एंड साइड एंगल साइड, ये कुछ क्राइटेरिया से। फिर आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फॉर्मूला। डी का क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। फिर सेक्शन फॉर्मूला की बात करें, इंटरनल डिवीजन जो होता है, x इक्वल टू m1 इंटू एक्स टू प्लस m2 इंटू x1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होगा। ठीक है, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, x का क्या होगा, x1 प्लस x2/2, y का होगा y1 प्लस y2/2। ठीक है, फिर डायरेक्टली जाएंगे चैप्टर 8 में। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो p परपेंडिकुलर, b बेस और h हाइपोटेनस होता है। तो ये साइन थीटा p/h, कोस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, कोसेक थीटा h/p, सेक थीटा h/b, कोट थीटा b/p। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मेमोराइजेशन 30 डिग्री। साइन की अगर बात करो 1/2, कोस का भाई 30 डिग्री कोस का √3/2, टेन का 1/√3। 45 की बात करें, साइन का 1/√2, कोस का वही 1/√2 और टेन का 1। फिर अगर 60 डिग्री की बात करें, साइन का √3/2, कोस का 1/2, टेन का √3। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनसे जो जो पूछा होगा, टेन पूछा होगा तो निकाला जा सकता है, कोस साइन इंडिविजुअली पूछा होगा तो निकाला जा सकता है। ठीक है, फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, लुकिंग अप एट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, लुकिंग डाउन एट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए साइट। लुकिंग डाउन, ये लुकिंग अप होता है, ये लुकिंग डाउन होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर चैप्टर 10 सर्कल थ्योरम 10.1, द tangent of any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact।
ये पहला थ्योरम। दूसरा होता है द लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, फिर हम चैप्टर 11 पर जाएंगे। एरिया ऑफ ए सेक्टर, अगर एंगल थीटा दिया गया होगा, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये वाला चैप्टर है। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, एरिया ऑफ ए सेगमेंट की अगर बात करेंगे, एरिया ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर, एरिया ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, अगर हम एरिया ऑफ ए सेगमेंट की बात करते हैं। ठीक है, फिर चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यूब का साइड दिया गया होगा ए, लेटरल सरफेस एरिया 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a², वॉल्यूम a³ उसी तरह से क्यूबॉइड का LBH दिया गया होगा, LSA इसका 2h होल इंटू L प्लस बी, फिर टोटल सरफेस एरिया 2 होल इंटू LB प्लस BH प्लस LH, फिर वॉल्यूम क्या होगा LB और H होगा वॉल्यूम। फिर सिलेंडर की बात करें, RH दिया गया होगा, कर्व सरफेस एरिया 2πRH, टोटल सरफेस एरिया 2πR होल इंटू R प्लस H, वॉल्यूम πr²H। कौन की बात करते हैं, RHL दिया गया होगा, और ये रहा L जो है R² प्लस H² का होल रूट ओवर है। कर्व सरफेस एरिया πRL, टोटल सरफेस एरिया πR होल इंटू R प्लस L, और जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 πr²H होगा। उसी तरह से स्पीयर, रेडियस दिया गया होगा R, टोटल सरफेस एरिया 4πr², वॉल्यूम जो होगा 4/3 πr³ होगा। फिर हेमिस्फीयर की बात करेंगे, R दिया गया होगा, कर्व सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr², वॉल्यूम जो होगा 2/3 πr³। दैट्स इट। फिर हम स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे। अगर मीन का देखेंगे, मीन का क्या होगा, एक्स के ऊपर बार समेशन ऑफ एफ सब आई एक्स सब आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ सब आई, ये वाला है मीन का। फिर मीन एसियोड मीन मेथड हुआ, डी आई का डी सब आई का जो वैल्यू है वो एक्स सब आई माइनस ए होगा, ये वाला उसका फॉर्मूला है, इक्वल टू एक्स के ऊपर बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ सब आई डी सब आई होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ सब आई। फिर मीन की हम बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, वेयर यू आई या फिर यू सब आई का जो वैल्यू होता है एक्स सब आई माइनस ए बाई एच, ये होगा एक्स के ऊपर बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ सब आई इंटू यू सब आई होल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ सब आई इंटू एच। ठीक है, मोड की अगर बात करेंगे, एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। फिर मीडियन की बात करें, ये मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू एच। ठीक है, फिर एम्पेरिकल रिलेशन की अगर बात करेंगे, ये रहा 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। फिर आखिरी वाला चैप्टर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जिसको कि PEV बोला जाता है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई होल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जो ई को फेवर करेगा वो ऊपर रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, P ऑफ ई प्लस P ऑफ नॉट ई। ठीक है, इन दोनों को अगर मिला दोगे तो 1 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ये होता है 0 लेस देन इक्वल टू P ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात नहीं है, बस अगर ये यूज़फुल लगे अच्छी तरह से देखो, स्क्रीन को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लेकर देखो, और एग्ज़ाम में जाने से पहले अच्छी तरह से फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला मैथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो बिल्कुल स्किप मत करना, स्क्रीनशॉट मारकर उसको रोक कर अच्छी तरह से फॉर्मूला को देख कर जाओ। और कल के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक।